हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से शायद माल्टा का सबसे डिमांडिंग और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है ये वाला। शायद माल्टा का फंडिंग, माल्टा का फाइनेंस, माल्टा का बैंकिंग, शो मनी, फंड कैसे दिखाना है, उसके रूल्स क्या हैं, पॉलिसी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो सब समझाने वाला हूं मैं आपको आज। सॉरी फॉर द थ्रोट। ये बड़ा कंफ्यूजन रहती है कि माल्टा में बैंकिंग किसकी होगी, स्पॉन्सर कौन होगा, आईटीआर लगेगी कि नहीं लगेगी, एफिडेविट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आज इसकी सारी पॉलिसीज मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। तो मैं आपको 4 अलग अलग सिस्टम से समझाऊंगा। स्पॉन्सर कौन कौन होते हैं, बैंकिंग का रूल क्या है, आईटीआर का रूल क्या है और एफिडेविट का रूल क्या है। ये फंडा अगर आपको समझ आ गया तो आपको माल्टा फाइनेंसिंग में या फंडिंग में या बैंकिंग में, स्पॉन्सर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। पर ये ध्यान से समझना। ये समझने के बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉल मी अप, वी विल डिस्कस ऑन अ 1-on-1 बेसिस ऑल्सो। तो पहली चीज हम शुरू करते हैं स्पॉन्सर से कि माल्टा में स्पॉन्सर कौन कौन हो सकता है। पहला स्पॉन्सर हो सकता है स्टूडेंट खुद। जो स्टूडेंट अपना वीजा अप्लाई कर रहा है वो स्टूडेंट खुद स्पॉन्सर हो सकता है। पर स्टूडेंट स्पॉन्सर तब हो सकता है अगर स्टूडेंट को 3 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है। फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टूडेंट स्पॉन्सर सिर्फ उसी कंडीशन में हो सकता है अगर स्टूडेंट के पास 3 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ऐसा क्यों, बताऊंगा अभी। सेकेंड स्पॉन्सर कौन बन सकता है, कोई सिंगल पेरेंट, सिर्फ फादर बन गए या सिर्फ मदर बन गई, कोई भी एक। अगला स्पॉन्सर कौन हो सकता है, जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट क्या हो सकता है, स्टूडेंट का, अब स्टूडेंट का 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है पर स्टूडेंट और फादर, जॉइंट अकाउंट हो गया। स्टूडेंट का 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है या अगर है भी तो दोनों केसेस पर ही स्टूडेंट और फादर, स्टूडेंट और मदर, किसी का भी जॉइंट अकाउंट हो गया। या फिर फादर और मदर, उन दोनों का जॉइंट अकाउंट हो गया। तो कोई भी जॉइंट अकाउंट भी बन सकता है स्पॉन्सर। तीसरा, रिलेटिव। कोई भी रिलेटिव हो स्टूडेंट का कोई ब्लड रिलेटिव हो या नॉन ब्लड रिलेटिव हो, तो कोई भी स्पॉन्सर बन सकता है स्टूडेंट के केस के अंदर। तो 4 स्पॉन्सर हो गए, स्टूडेंट जिसका 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, सिंगल पेरेंट फादर या मदर, जॉइंट अकाउंट स्टूडेंट के साथ फादर मदर का जॉइंट अकाउंट है या फादर मदर का आपस में जॉइंट अकाउंट है या किसी भी स्पॉन्सर के 2 लोगों के जॉइंट अकाउंट है, ओके चलेगा। थर्ड, कोई भी रिलेटिव। इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि जी ब्लड रिलेटिव, मैंने नहीं बोला ब्लड रिलेटिव। चाचा, ताया, मामा, फूफा, मौसा, मौसे का भाई के लड़के का मामा का पोता, वो भी हो सकता स्पॉन्सर। तो मतलब कोई भी कर सकता है स्पॉन्सर, पर वो रिलेटिव है तो। सो दिस इज स्पॉन्सर। अब हमारे हैं सेकंड पॉलिसी के ऊपर, आईटीआर। अब ये स्पॉन्सर कौन बन सकता है, हम किसको सिलेक्ट करें, ये क्वेश्चन है। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि सर आप बताओ किसको बनाएं स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर उसी को ही बनाना है जो 3 साल की आईटीआर शो कर सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल शो कर सकते हैं 3 साल की। तो स्टूडेंट का मैंने 3 साल का इसीलिए बोला था कि अगर स्टूडेंट के पास 3 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो स्टूडेंट की हम 3 साल की आईटीआर बनवा सकते हैं या बनी होगी, या बैक डेट के अंदर फाइन भर के बच्चा बनवा लेगा पेनल्टी पे कर कर। पर अगर स्टूडेंट का 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो स्टूडेंट की आईटीआर नहीं ले सकती। तो जब स्टूडेंट की आईटीआर नहीं लगेगी तो वो स्पॉन्सर नहीं हो सकता। तो ये सारे स्पॉन्सर्स में से कौन सा स्पॉन्सर आपको सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि 3 साल की आईटीआर कौन शो कर रहा है। नाउ हियर कम्स द बिग क्वेश्चन, सर आईटीआर नहीं है हमारे पास। भैया अगर आईटीआर नहीं है तो स्पॉन्सर नहीं बन सकता। माल्टा हाई कमीशन न्यू दिल्ली, सेंट्रल वीजा यूनिट माल्टा, आइडेंटिटी माल्टा माल्टा, वीएफएस माल्टा, सबका फिलहाल एक ही रूल, एक ही पॉलिसी, एक ही स्ट्रक्चर है, 3 साल की आईटीआर चाहिए। आप उसके बदले ये नहीं कह सकते कि जी फॉर्म 16 लगा देते हैं, या हम किसान हैं तो जे फॉर्म लगा देते हैं,
या हम कोई और अपना फाइनेंसिंग शो कर देते हैं, नहीं जी। 3 साल की आईटीआर मतलब 3 साल की आईटीआर ही चाहिए, नो अदर ऑप्शंस हमारे पास। तो ये बहुत क्लियर रखो कि अगर आईटीआर नहीं है तो वीएफएस या तो फाइल लेगा नहीं या फाइल पर रिमार्क कर देगा आपकी, तो आप अटक जाओगे। तो बेटर है कि वही स्पॉन्सर चूज करें जिसके पास 3 साल की आईटीआर हो। तो ये 2 फंडे हमारे क्लियर हुए, स्पॉन्सर, आईटीआर। अब समझते हैं हम लोग बैंकिंग। ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं। बैंकिंग के अंदर एक रूल जो मैंने यहां लिखा नहीं है, बता रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं मिल रही थी हमको लिखने के लिए। बैंकिंग का एक रूल कि ये करंट अकाउंट का बैंक अकाउंट नहीं होगा, इट शुड बी अ सेविंग अकाउंट। कोई कंपनी का अकाउंट नहीं चलेगा, सेविंग अकाउंट ही चाहिए हमें। तो अब सेविंग अकाउंट में क्या क्या रूल्स है वो समझ लो। पहला रूल, स्पॉन्सर, उसी स्पॉन्सर की आईटीआर और उसी स्पॉन्सर की बैंकिंग। ये क्लियर हुआ? तो एक स्पॉन्सर होगा, उसी की आईटीआर होगी, उसी की बैंकिंग होगी, और बैंकिंग करंट अकाउंट की नहीं होगी, सेविंग अकाउंट की होगी। अब बैंकिंग के अंदर पहला रूल, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, करंट अकाउंट की नहीं चाहिए, सिर्फ सेविंग अकाउंट की 6 महीने की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। सेकेंड रूल, कम से कम 3 महीने की रनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। मतलब आपने 6 महीने की स्टेटमेंट निकाली, वो 6 महीने में पहले 3 महीने ऐसे थे कि आपने ज्यादा यूज नहीं करा, पर बाद के 3 महीने जो लेटेस्ट 3 महीने हैं उसमें 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, 50,000, 10,000, कोई भी अमाउंट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, चाहे 1 रुपया आ रहा है, 1 रुपया जा रहा है, बट इट शुड बी अ रनिंग अकाउंट, कि वो रनिंग हो रहा है, कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा जा रहा है। तीसरा, आपके अकाउंट में जिस समय आप बैंक स्टेटमेंट निकालोगे उस समय पर बैंक स्टेटमेंट आपके पास 10 लाख से ज्यादा का फंड होना चाहिए उसके अंदर। ये मेरी एडवाइस है। 8 लाख पर भी वीजा आता है, पर हम एडवाइस देते हैं कि 10 लाख एंड अबव का फंड होना चाहिए। अब ये फंड कितना पुराना होना चाहिए? 1 डे ओल्ड फंड इज एक्सेप्टेबल। आपसे माल्टा सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं पूछता। तो 6 महीने की स्टेटमेंट थी, 6 महीने से बैंक के अंदर सिर्फ 50,000 पड़े हुए थे, 3 महीने का उसमें रनिंग था, उसमें हमने 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए डाले निकाले, और अब वीजा के लिए हमने एकदम से ही उसमें 10 लाख रुपए कहीं से भी ट्रांसफर कर दिए जी। मेरी एफडी तोड़ दी, मैंने पैसा डाल दिया कैश में, कहीं से लोन ले लिया, कुछ भी करा, मैंने 10 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिया। तो जैसे ही मैंने अकाउंट डाला उसकी मैंने स्टेटमेंट निकाल ली, दैट इज एक्सेप्टेबल। अब यहां पर एक क्वेश्चन और उठता है, सर क्या मैं बैंक स्टेटमेंट में फंड तो मेरा दिख रहा है 4 लाख 5 लाख का, तो क्या मैं एफडी लगा दूं? सॉरी, नॉट एक्सेप्टेबल। आपकी एफडी नहीं चलती माल्टा में। बैंक अकाउंट में बैंक के अंदर ही पैसा होना चाहिए, स्टेटमेंट में लिक्विड कैश दिखना चाहिए। एजुकेशन लोन, यस एजुकेशन लोन इज एक्सेप्टेड, लेकिन एक गलती कई बार लोग करते हैं, लोग एफडी अगेंस्ट लोन, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, किसी चीज के अगेंस्ट लोन लेते हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सिर्फ एजुकेशन लोन, अगर आपके लोन में लिखा हुआ है एजुकेशन लोन, वही एक्सेप्टेबल है और कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एजुकेशन लोन में लिखा हुआ कि एजुकेशन लोन अगेंस्ट एफडी, रॉन्ग। एजुकेशन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रॉन्ग। सिर्फ एजुकेशन लोन लिखा होना चाहिए तो वो लोन आपका एक्सेप्टेबल हो जाता है। पर लोन के अंदर भी याद रखिएगा कि लोन डिसबर्स होगा कॉलेज को तो ही एक्सेप्टेबल होता है। सो बैंकिंग के अंदर 6 महीने की स्टेटमेंट, 3 महीने का रनिंग, 10 लाख से ज्यादा का फंड, 1 डे ओल्ड फंड एक्सेप्टेबल है। पर इसके अलावा एक चीज और होती है, जैसे मैंने बताया कि आपका सेविंग अकाउंट का लगेगा, तो बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगाना है। तो बैंकिंग में 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, एफडी नहीं लगेगी। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप एफडी लगा सकते हो कि 10 लाख तो है पर हमारे पास 10 लाख की एफडी भी है, आप वो एफडी लगा दो, लेकिन ये 10 लाख रुपए अकाउंट में चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि जी मेरे 10 लाख रुपए तो अकाउंट में नहीं है, अकाउंट में 5 लाख रुपए है, 5 की एफडी लगा रहा हूं, दैट इज रॉन्ग। तो ये चलेगा। लास्ट, अब ये जरूरी है,
स्टूडेंट अगर खुद को स्पॉन्सर कर रहा है और अपनी खुद की आईटीआर लगा रहा है, खुद की बैंकिंग लगा रहा है स्टूडेंट खुद, तो उस केस में स्टूडेंट एफिडेविट नहीं लगाएगा, या इसको बोला जाता है एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, या बोला जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो स्टूडेंट के केस में नहीं लगेगा क्योंकि स्टूडेंट अपना खुद का पैसा लगा रहा है। पर स्टूडेंट के अलावा कोई भी अगर फंडिंग कर रहा है उसको, तो उस केस में एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगेगा ही लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। ये 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर विद सिग्नेचर। अब ये एफिडेविट में क्या लिखा जाता है? एफिडेविट में अगर तो स्टूडेंट स्पॉन्सर कर रहा है तो एफिडेविट बनेगा ही नहीं। सिंगल पेरेंट कर रहे हैं तो एफिडेविट में उस सिंगल पेरेंट का ही नाम आएगा। कई बार लोग गलती करते हैं कि जी फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं, फादर की ही आईटीआर है, फादर की ही बैंकिंग है, पर एफिडेविट में फादर और मदर दोनों का नाम लगा दिया। भाई फिर मदर का नाम क्यों लगाया जब सब फादर का ही है? तो जब ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब फादर का है, तो एफिडेविट में सिर्फ फादर का आएगा। या कोई भी सिंगल है, चाहे मदर है, भाई बहन जो भी है, तो जो भी सिंगल है उसी का ही नाम आएगा। सेकंड, जॉइंट अकाउंट अगर कर रहे हैं तो अगर जॉइंट अकाउंट स्टूडेंट के साथ है तो भी एफिडेविट में सिंगल नाम आएगा, सिंगल फोटो लगेगी, सिंगल का सिग्नेचर होगा, जिसकी आईटीआर और बैंकिंग लगेगी। लेकिन अगर जॉइंट अकाउंट में फादर मदर कोई भी दो लोग हैं एक्सेप्ट स्टूडेंट, तो उस केस में दोनों की आईटीआर लगेगी, दोनों की। जॉइंट अकाउंट है तो दोनों की ही बैंकिंग लग रही है और दोनों का ही एफिडेविट लगेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, आईटीआर भी उस केस में दोनों की लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि जी जॉइंट अकाउंट शो कर रहे हैं हम लोग फादर मदर का और आईटीआर हम सिर्फ फादर की लगा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जॉइंट अकाउंट है तो दोनों की आईटीआर लगेगी। अब आता है रिलेटिव। अब रिलेटिव का एक बड़ा अच्छा फंडा है। समझो एक एक्स स्टूडेंट के मामा जी स्पॉन्सर कर रहे हैं उसको, तो मामा जी का कोई आईडी कार्ड नहीं होता कि ये शो हो जाए कि ये मामा जी हैं उसके जी, या ये उसके फूफा हैं, या ये उसके कोई हैं। एक इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी होती है बहुत सिंपल, चाहे वो मामा है, ताया है, चाचा है, फूफा है, सबके लिए एक ही स्टेटमेंट होती है, वो होती है अंकल। ताई है, चाची है, मामी है, फूफी है, मौसी है, सबके लिए एक ही स्टेटमेंट यूज होती है आंटी। तो अगर कोई और स्पॉन्सर कर रहा है स्टूडेंट को ब्लड में या नॉन ब्लड रिलेशन में, तो आईटीआर में वो ये लिखेंगे कि ये मेरा नेफ्यू है या ये मेरी नीज है, मैं इसका अंकल हूं, मैं इसकी आंटी हूं। और वो एफिडेविट में जो रिलेटिव है उसी की डिटेल आएगी। तो रिलेटिव की ही आईटीआर लगेगी, रिलेटिव का ही बैंकिंग लगेगी और रिलेटिव का ही एफिडेविट बनेगा। बट पॉलिसी सिंपल है, इसमें से कोई भी स्पॉन्सर बन सकता है। आईटीआर 3 साल की मैंडेटरी चाहिए, तो जो स्पॉन्सर होगा उसी की आईटीआर लगेगी। जॉइंट में दोनों की आईटीआर लगेगी, बाकी सब में सिंगल आईटीआर लगेगी। बैंकिंग 6 महीने की स्टेटमेंट, 3 महीने की रनिंग, 10 लाख का अकाउंट, 1 डे ओल्ड फंड, सिर्फ सेविंग अकाउंट में और बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगेगा। लास्ट एफिडेविट, स्टूडेंट खुद स्पॉन्सर कर रहा है तो एफिडेविट नहीं लगेगा, एक्सेप्ट स्टूडेंट कोई भी स्पॉन्सर कर रहा है तो एफिडेविट लगेगा। लोन सिर्फ एजुकेशन लोन एक्सेप्टेड है, उसके अलावा कोई भी लोन लगाना गलत है। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन सो डिटेल कि माल्टा फंडिंग, माल्टा बैंकिंग, माल्टा शो फंड, माल्टा का कैसे काम होता है। फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 1 डे ओल्ड फंड एक्सेप्टेबल है इजीली आपके लिए। माल्टा स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड कोई डाउट है आपको, आप हमें कॉल करें, डिस्कस करें, बात करें। हम चाहते हैं कि हम आपको इतना एजुकेट करें कि आपके वीजा सक्सेस रेशो बहुत हाई हो, आप खुद अपने आप वीजा ले सकें, अपने आप ही पूरी फाइलिंग कर सकें अपने आप ही। तो माल्टा में कुछ भी आपको डाउट है हमसे बात कर सकते हैं। मैं अमन शुक्ला, आई एम द CEO ऑफ वीमार्स करियर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।